Hey, hi everyone. So basically in this video we are going to talk about fetch. Okay. So जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रॉमिस, देन उससे पहले कॉल बैक हेल्थ, ये सारी चीजें मैंने कवर अप कर दी है। अभी जो टॉपिक है वो आज का है फैच। तो फैच होता क्या है? तो फैच जो है, जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी, फैच इज बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज्ड टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू अ वेब सर्वर। ठीक है। अब ये है क्या? ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा, नीचे लिखा है व्हाई डू वी यूज फैच टू, लाइक, तीन पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे: टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम सर्वर, टू सेंड डेटा टू अ सर्वर, टू अपडेट और डिलीट एक्सिस्टिंग डेटा इन डेटाबेस। ठीक है। अब फैच कर क्या रहा है? तो एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे जो भी आप डेटा देख रहे हो अभी, जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हो, अमेजोन पे जा रहे हो, मिंत्रा पे जा रहे हो, और जो डेटा आ रहा है आपके पास में वो बेसिकली डेटाबेस से आता है। ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट हैं, जैसे कि एक तो फ्रंट एंड हो गया, एक बैक एंड हो गया। बैक एंड में बेसिकली डेटाबेस भी होता है। तो जब भी आप फ्रंट एंड से कुछ भी चीज रिक्वेस्ट करते हो तो वो बैक एंड से आती है, मतलब डेटाबेस से आती है, सर्वर से आती है। राइट। तो वो जो प्रोसेस जिसके थ्रू होती है, तो फैच के ही थ्रू होती है वहां पे। ये प्रोसेस होती है वो फैच के थ्रू होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। तो अब जैसे कि, और जैसे मान लो कि आप लॉगिन कर रहे हो, तो लॉगिन करते टाइम आप आपके क्रेडेंशियल डालते हो और सबमिट करते हो, आप दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होते हो। ठीक है। तो जब डेटा दे रहे हो, ठीक है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड दे रहे हो, तो डेटा आप भेज रहे हो सर्वर को, और सर्वर चेक करता है। वो चेक मतलब अगर आपका डेटा मिल गया तो आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता है। सेम टाइम पे अगर आप किसी पोस्ट को अपडेट कर रहे हो या किसी पोस्ट को डिलीट कर रहे हो, तो वो भी बेसिकली फैच के ही थ्रू होता है। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस करने में फैच हेल्प करता है। अभी कोड जब हम देखेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा। अब फैच में ना कुछ बेसिकली, जैसे ये फंक्शन है तो ये आर्ग्यूमेंट भी लेता है। ठीक है। तो दो आर्ग्यूमेंट बेसिकली नॉर्मली लेता है। एक तो जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आपको कौन सा, मतलब क्या टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है। और एक आर्ग्यूमेंट जिसमें एपीआई आती है। अभी एपीआई क्या होती है? तो एपीआई बेसिकली, जैसे यहाँ नीचे लिखा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट इज अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन दैट अलाउ देम टू कम्युनिकेट। राइट। सो जैसा कि मैंने बताया कि एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये होता है, ये एक ब्रिज होता है दो एप्लीकेशन के बीच में। तो बेसिकली जो दो आर्ग्यूमेंट्स बताए मैंने फैच में, एक तो एक मेथड की कौन क्या परफॉर्म करना है, और दूसरा एपीआई। तो एपीआई यही होती है, मतलब यूआरएल होता है एक काइंड ऑफ, जो डेटा लेके आता है ना। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, तो वहां पे आपने पिज्जा ऑर्डर किया, तो वो आप ऑर्डर किसको देते हो? वेटर को। तो वेटर को आप ऐसे अज्यूम करो कि वो एपीआई है। वो ही एपीआई, मतलब वेटर, उस ऑर्डर को लेके जाएगा किचन में, और वहां से डेटा लेके आएगा। राइट। मतलब वहां से पिज्जा लेके आएगा। तो ये एपीआई यही काम करती है। ठीक है। मतलब रिक्वेस्ट लेके जाएगी और रिस्पॉन्स लेके आएगी। दो टर्म में, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाले, ये भी याद रखना है। ठीक है। अब एच टी टी पी रिक्वेस्ट, जो अभी मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ, तो ये वही चीज है। अब एच टी टी पी रिक्वेस्ट जो है वो मैसेज है, सेंड फ्रॉम क्लाइंट, ब्राउजर और ऐप टू अ सर्वर टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन और परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है। अब ये एक मैसेज है जो कि क्लाइंट भेजता है। ठीक है। मैसेज सेंड फ्रॉम अ क्लाइंट। ठीक है। अब क्लाइंट से मतलब क्या होगा? क्लाइंट से मतलब जिस हम ही है। ठीक है। मैं गूगल पे गया, गूगल पे जाके मैंने कुछ चीजें सर्च करी, ब्राउजर पे जाके सर्च करूंगा या तो ऐप से सर्च करूंगा। राइट। और वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास में। ठीक है। तो वो मैसेज जाता है कि मैं कुछ चीजें सर्च कर रहा हूँ। राइट। सेम टाइम पे अगर मैं कुछ चीज भेज रहा हूँ, मतलब कि मैंने लॉगिन किया, लॉगिन के क्रेडेंशियल डाले, तो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे कोई चीजें पोस्ट कर रहा हूँ, रील डाल रहा हूँ, या कुछ कर रहा हूँ, या फिर मैंने किसी का कोई कमेंट में अपना अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है। या मैं कोई पोस्ट डिलीट कर रहा हूँ। तो ये सारी मेथड्स होती हैं। ठीक है। और भी है, जैसे यहाँ लिखा है गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। तो गेट बेसिकली डेटा, जो भी हमको डेटा दिख रहा है, वो डेटा गेट मेथड्स के थ्रू दिखता है। पोस्ट, जब हम कोई चीज पोस्ट करते हैं, है ना, क्रिएट करते हैं, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू होता है। पुट और एक और आती है पैच। ये दोनों, मतलब पुट और पैच दोनों ही, जब किसी चीज को हम अपडेट करना चाहते हैं, तो किसी भी कमेंट को अपडेट कर रहे हैं, पोस्ट को अपडेट कर रहे हैं। और डिलीट से तो समझ में आ रहा है कि जब हम डिलीट करना चाहते हैं तब। ओके। अब ये इसका कोड है। ठीक है। फैच में ये डॉट देन डॉट कैच यहाँ पे वापस से आ गया, इसीलिए क्योंकि फैच भी हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है। अब हम कोड पे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है। अब बेसिकली फैच अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग फैच, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, और मेरा कोड और पहले से यहाँ रन हो रहा है, क्योंकि मैंने इस इंडेक्स डॉट जेएस को इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से लिंक करवा के रखा हूँ। राइट। तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है? मुझे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे एक प्रॉमिस आ रहा है, प्रॉमिस रिजेक्टेड
टाइप एरर, और ये क्या लिखा है यहाँ पे, फेल टू एग्जीक्यूट फैच ऑन विंडो, वन आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली जीरो प्रेजेंट, ये लिखा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है। तो एक तो मैंने बताया था कि मेथड आएगी कि कौन सा मतलब मेथड, मतलब वही गेट पोस्ट पुट पैच, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें ना गेट मेथड लगी होती है, ठीक है, लेकिन एक और, ये और एक चाहिए, और तो वो तो क्या था, एपीआई। अब एपीआई कहाँ से मिलेगी? तो एपीआई बेसिकली हम सर्वर से क्रिएट करते हैं, लेकिन फ्री में भी बहुत सारी एपीआई है। जैसे आप यहाँ पे जेसॉन सर्च करोगे तो जेसॉन प्लेस होल्डर, ये फ्री की एपीआई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और अगर आप इसको ब्राउजर पे भी सर्च करोगे ना तो यहाँ पूरा डेटा है। यही डेटा हमें चाहिए कहाँ पे, यहाँ पे कंसोल में। तो मैंने वो एपीआई को डबल कोट्स में लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और अभी क्या होगा, ये प्रॉमिस आ गया मेरे पास, और ये कैसा आ रहा है, प्रॉमिस फुलफिल्ड और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट डेटा इक्वल टू, और यही ये जो फैच वाला है, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, एक एक्स्ट्रा लग गया, ये फैच कर दिया। अभी क्या करना है, डेटा के अंदर मेरा क्या आ गया, प्रॉमिस रिटर्न करेगा डेटा, ठीक है। उसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं हम, डेटा डॉट देन, ठीक है, ये हमने पहला भी किया है, डेटा डॉट देन। अब ये डॉट देन क्या लेता है, कॉल बैक, तो ये कॉल बैक बनाया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या आता है, रिस्पॉन्स, क्योंकि मैंने बताया था कि ये रिस्पॉन्स तीन स्टेट है ना पेंडिंग की, सॉरी प्रॉमिस की, पेंडिंग, फुलफिल्ड और रिजेक्ट। तो डॉट देन किसको हैंडल करता है, फुलफिल्ड वाली को, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग आर ई एस करता हूँ, तो और देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये कर्ली ब्रेस से दिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ये डेटा करवा रहा था तो डेटा के अंदर रिस्पॉन्स आ रहा था, वही रिस्पॉन्स ये है। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे बॉडी, बॉडी के अंदर ट्रिपल डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये ट्रिपल डॉट क्या करते हैं, बेसिकली ये यहीं पे ट्रिपल डॉट के अंदर ही यहाँ पे डेटा होता है, ठीक है। अब इसको गेट कैसे करेंगे हम इस डेटा को, तो एक मेथड होती है यहाँ पे जेसॉन की, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, डॉट जेसॉन। ये क्या करता है जेसॉन, जेसॉन मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू पार्स रिस्पॉन्स डेटा, इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, रिस्पॉन्स डेटा, पार्स रिस्पॉन्स बॉडी, सॉरी रिस्पॉन्स बॉडी आएगा ऑफ फैच रिक्वेस्ट, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, उस ऑब्जेक्ट को पार्स करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वो डॉट जेसॉन का यूज करते हैं, ठीक है। तो डॉट जेसॉन मेथड क्या करता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट जो भी मतलब रिस्पॉन्स मिला है हमें, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिला है, उसको कन्वर्ट करेगा पार्स जेसॉन डेटा में, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में, राइट। वो देखते हैं कैसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट ए नाम से, इक्वल टू करके मैंने करा आर ई एस डॉट जेसॉन, ठीक है, इस तरीके से। और मैं कंसोल डॉट लॉग ए करता हूँ और देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही कंसोल डॉट लॉग ए किया, ये मुझे वापस से प्रॉमिस रिटर्न हुआ, लेकिन इस बार के प्रॉमिस में यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, रिजल्ट में एरे 100 एरे आ गया ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया पूरा। और यहाँ पे ये जो फर्स्ट में मैंने जब इसे वो प्रॉमिस रिटर्न किया था इसने डेटा में, तो यहाँ देख लो यहाँ पे क्या आ रहा है एक बार, ये प्रॉमिस भी आया था लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स आया था। उसी रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए अपन ने क्या करे, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ठीक है। ओके, तो ये प्रॉमिस आ गया। अब मुझे वापस से ये एरे चाहिए, है ना। एक बार जब इसको हैंडल किए तो हमें क्या मिला, ये एक और प्रॉमिस मिल गया, तो वापस से प्रॉमिस को हैंडल करना है, मतलब यहाँ पे प्रॉमिस मिला, ठीक है, उस प्रॉमिस को हैंडल करे डॉट देन से वापस से प्रॉमिस मिल गया। तो उस मतलब ए के अंदर वापस से क्या मिल गया, प्रॉमिस। तो उस प्रॉमिस को वापस से हैंडल करने के लिए ए डॉट देन यूज करेंगे, ठीक है। तो वापस से सेम चीज, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप चाहो तो आर वापस से लिख सकते हो, लेकिन जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेटा, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा। देखो मेरे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया यहाँ पे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। और क्या ये तरीका जैसा मैं लिख रहा हूँ, ये सही है लिखना इस तरीके से जैसा मैं लिख रहा हूँ? नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, वो इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि बेसिकली मैं अभी भी वही कर रहा हूँ यहाँ पे, नेस्टेड डॉट देन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक डॉट देन के अंदर, मतलब एक डॉट देन आया, फिर उसी के अंदर मैंने दूसरा डॉट देन, तो वो सेम चीज में कॉल बैक है जो मेरा था, वो सेम चीज कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा कोड नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमें कैसे क्या करना है इसकी जगह, मतलब कोड तो हम अभी भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन अब थोड़ा सही तरीके से लिखेंगे, मतलब डेटा डॉट देन, ये इस तरीके से हो गया।
फिर इसी के अंदर यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ मैं, RES, और ये, और इसी में यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ रिस्पॉन्स RES.json। ठीक है, ये आ गया। अब जस्ट इसी के बाद में मैं क्या लगा दूंगा, एक और डॉट देन, ये एक और डॉट देन आ गया। ठीक है, इस डॉट देन में क्या, वही सेम चीज। अब मैं एरो लगा भी सकता हूँ, और यहाँ पे मैं दूसरा क्या ले रहा हूँ, डेटा, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा। अभी देखिए ये एक के अंदर एक था, और ये यहाँ पे इजी हो गया है थोड़ा। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, सेम चीज किया, बस मैं अभी उससे पहले क्या कर रहा था, यहाँ पे वो कर्ली ब्रेसेस लगा रहा था, फिर इसको एक वेरिएबल के अंदर ले रहा था, फिर उस वेरिएबल में मेरे को प्रॉमिस रिटर्न हो रहा था, तो वापस से इसमें मतलब वेरिएबल में प्रॉमिस रिटर्न हुआ, फिर उसी में ए डॉट देन कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक सेपरेट डॉट देन हो गया, फिर उसी के बाद में मैंने वापस से डॉट देन लगाया। आप चाहो तो ये इसको भी ऐसे कर सकते हो कि यहाँ से इसको हटा के इसी के बाद से यहाँ से डॉट देन कर दो, ठीक है, तो भी सही है। ठीक है, अब लेकिन अगर कुछ एरर आया तो एरर को हैंडल करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, डॉट कैच। और इसमें भी क्या है, ERR, और यहाँ पे भी क्या कर दे रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग ERR। देखते हैं, तो सेम रिजल्ट है अभी भी मेरे पास। ठीक है, अब डॉट देन डॉट कैच तो हो गया, लेकिन अब कोड को और इजी बनाना है तो हम किससे का यूज कर सकते हैं, एक और चीज देखी थी हमने, एसिंक अवेट, राइट। तो हम एसिंक अवेट से भी कोड लिख सकते हैं। एसिंक अवेट से कैसे लिखेंगे, तो बेसिकली एसिंक का मैंने आपको बताया था कि फंक्शन है। ठीक है, एसिंक क्या करता है, फंक्शन। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे फैच डेटा नाम से फंक्शन। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, लेट RES करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसके आगे क्या लिख रहा हूँ, अवेट फैच। ये क्यों लिखा हूँ, अवेट फैच, और यहाँ पे क्या पेस्ट करना है मेरे को, यहाँ पे बेसिकली मेरे को ये जो API थी वो पेस्ट कर दिया। तो अगर आपको प्रॉमिस याद होगा तो हम ऐसे ही कुछ कर रहे थे, अवेट क्या करता है, डॉट देन का काम करता है, राइट। तो ये सेम चीज हुई है, सेम प्रोसेस जो थी वो इस एक इससे होगी, अवेट बस लगाया मैं, अवेट लगाने से ही वो पूरा का पूरा क्या हो गया, मेरे को रिजल्ट दे देगा। अब RES के अंदर क्या आ गया होगा, RES के अंदर वो रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट आ गया होगा। कंसोल करवा के देख लेते, कंसोल डॉट लॉग RES, फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है, फैच डेटा ये कॉल कर दिया, ये रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, जेसॉन। तो अब दो तरीके हैं, या तो RES इसको एक वेरिएबल में डालो, और यहाँ पे मैंने अभी यही करके बता रहा हूँ, तो ये प्रॉमिस वापस से रिटर्न हो गया। मतलब RES डॉट जेसॉन क्या कर रहा है, वापस से प्रॉमिस, तो इसको वापस से हैंडल करना है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट डेटा, और वापस से डॉट देन की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, अवेट, और यहाँ लिख रहा हूँ RES डॉट जेसॉन, और इस बार वापस से कंसोल करवाता हूँ, और मैं यहाँ डेटा लिखता हूँ, तो मेरे पास सेम चीज आ गई। तो इस तरीके से हम किसी भी API को फैच करते हैं, मतलब ये जो डेटा है यहाँ पे फैच हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसी डेटा को अगर मुझे यहाँ पे ब्राउजर पे दिखाना है, तो मैं डोम की हेल्प से उससे ब्राउजर पे भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम डेटा को यहाँ पे कैसे दिखाएंगे। अभी हमने कंसोल पे दिखा दिया है पूरा डेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उससे डेटा को मतलब ब्राउजर पे यहाँ पे दिखाएंगे। और अगर आपको डोम से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि मैं डोम से रिलेटेड भी वीडियो बना लूँ। ओके, क्योंकि फ्रंट एंड में भी वो आप हेल्पफुल होगा। ओके, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरी API लेंगे जो और भी डेटा देगी ना, और उसे फ्रंट एंड पे मतलब यहाँ पे ब्राउजर पे शोकेस करवाएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।